दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ टॉक्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बिहार में जो है अभी कोई लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव नहीं होते हुए भी जो है सभी पार्टी जो है चुनावी मोड में है और ऐसा लगता है कि चुनावी सीजन चल रहा है। आपको पता होगा कि देश के 2 राज्यों में अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, एक झारखंड में और एक महाराष्ट्र में। लेकिन बिहार में कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ऐसा लगता है कि चुनावी सीजन चल रहा है या फिर जो है सभी जो राजनीतिक पार्टी हैं और सभी जो है मतलब अपने चुनावी मोड में दिख रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी जो 4 उप विधानसभा का चुनाव हुआ था 4 सीटों पे। 13 तारीख को जो वोटिंग हुई थी, अभी रिजल्ट आना बाकी है। अभी जो आने वाला 23 तारीख है, 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। आपने देखा होगा कि एकदम दमखम से सारे पार्टी जो है अमूमन जो है उपचुनाव में ऐसा माहौल नहीं दिखता है, लेकिन इस बार जो है उपचुनाव में जनसुराज को आते ही जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष लड़ाई जो कहते हैं वो देखने को मिला और जो है सभी पार्टी अपना दमखम भर रहे थे। जैसे आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है, वैसे जो है उपचुनाव में भी देखने को मिला इस बार। और उसके बाद जैसे ही उपचुनाव खत्म हुआ और अब जो है तिरहुत स्नातक एमएलसी का चुनाव है, जो वहाँ भी उपचुनाव ही होना है 13 महीने के लिए। वो सीट अभी आगे 13 महीने तक का कार्यकाल रहेगा उसका, जो भी वहाँ पे एमएलसी बनेंगे, क्योंकि वहाँ से 22 सालों से जो है देवेश चंद्र ठाकुर तिरहुत स्नातक से एमएलसी बनते आ रहे थे। अब वो सीतामढ़ी के सांसद हो चुके हैं और वही उनका सीट खाली हुआ था, तो उस पर जो है उपचुनाव होना है और सभी पार्टियां जो है अपने अपने उम्मीदवार, आपको पहले जो है जेडीयू की तरफ से यानी एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है अभिषेक झा को, जो जेडीयू का प्रवक्ता है। और उसके बाद से जो है आरजेडी की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन कहे महागठबंधन की तरफ से आरजेडी का उम्मीदवार है गोपी किशन। और उसके बाद अब जो है जन सुराज पार्टी भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है टीचर एमएलसी जो है तिरहुत स्नातक एमएलसी की तरफ से एमएलसी के उपचुनाव में। और वो अपना जो उम्मीदवार बनाया है वो डॉक्टर विनायक गौतम को बनाया है। डॉक्टर विनायक गौतम मुजफ्फरपुर के जो है प्रसिद्ध जो है रेडियोलॉजिस्ट है, वो एसकेएमसीएच में रेडियोलॉजिस्ट के जो है एचओडी है और वो काफ़ी जो है बड़े नाम है मेडिकल के फील्ड में, तो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और इस बार भी जो है यहाँ भी जो है त्रिकोणात्मक आपको लड़ाई देखने को मिलेगा आने वाले दिन में। अब प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। अभी 18 तारीख तक का नॉमिनेशन फाइल करने का लास्ट दिन है, 18 तारीख 18 नवंबर, और जो है 5 दिसंबर को वहाँ पे वोटिंग होना है। तिरहुत स्नातक जो चुनाव है, जो क्षेत्र आता है, उसमें 4 जिले आते हैं, एक मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। इनमें जो स्नातक के जो वोटर हैं वो इसमें वोटिंग करेंगे और आने वाला दिन में जो है 5 तारीख को वोटिंग होगा। उसके बाद देखना होगा कि कौन इसमें बाजी मारते हैं। फिर से जेडीयू के तरफ से इतने दिनों से वो सीट रहा है जेडीयू में, क्योंकि जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ से जीतते रहे हैं। तो आने वाले दिन में देखना होगा कि कौन सी पार्टी इसमें बाजी मारते हैं, क्या जन सुराज इसमें कोई कमाल कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो सारण के जो टीचर एमएलसी का जो वो हुआ था चुनाव, उसमें जन सुराज तब पार्टी नहीं बने हुए थे, लेकिन जन सुराज के जो समर्थित एक कैंडिडेट थे जो अफाक अहमद है, वो वहाँ से एमएलसी का चुनाव जीत चुके हैं और अभी वो एमएलसी है और वो जन सुराज पार्टी में है। तो यहाँ भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें जन सुराज को मतलब अच्छा नज़रिया से जो पढ़े लिखे लोग हैं अच्छे नज़रिए से देखते हैं और वो जन सुराज के विजन को समझते हैं। तो हो सकता है जन सुराज भी इसमें बाजी मार सकते हैं, लेकिन आने वाले दिन में देखना होगा। 5 तारीख की वोटिंग होगी, उसके बाद से जब रिजल्ट आएंगे तो
देखना होगा। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।